हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर किचन में कुछ मीठा बना लो, तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ है बहू, तुमने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही है? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है, तू उसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बन पाएगा। आप ऐसा करें, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों पर मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है और मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दिए हैं, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देकर आऊँ। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसीलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। एक दिन सुंदरी कवि मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो बहुत सुंदर चूल्हे बनाती हैं। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर से पंछी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर साग बनाकर पंछी अपने अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम लोग भी चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी घर में पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरी बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और फिर इन्हें धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर सुंदर बिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टोनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे 2 चूल्हे खरीदूंगी। वैसे तो वहाँ सभी पंछी 100 रुपए में एक चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 में 2 चूल्हे दे दूंगी। ठीक है बहन, मुझे 2 चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कवि के बनाए हुए सारे चूल्हे कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। देखा माँ जी, मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बिल्कुल कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ाते जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक जंगल में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे एक छोटा कबूतर का बच्चा एक सेब के साथ दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो उसकी तरफ बढ़ा। उसी वक्त उस बच्चे की माँ टेबल पड़ी। कबूतर की माँ ने कौवे के सर पर डंडा दे मारा और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। कौवे का चेहरा देखने लायक था। कौवा आगे बढ़ गया, लेकिन वहां पर उसके सामने एक जंगली गिद्ध आ गया और वो वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और गिद्ध पीछा करने लगा। वो दोनों भाग रहे थे। गिद्ध कौवे को पकड़ नहीं पा रहा था। भागते हुए कौवे के सामने एक झाड़ी आई और झाड़ी के पीछे कुआं था। कौवा उस कुएं में गिर गया, जिससे उसकी जान गिद्ध से तो बच गई, लेकिन वो कुएं में फंस गया। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, लेकिन वो बाप ही है जो रोजाना
अंगारों पर चलकर आपके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। हे ऊपर वाले, आपने गिद्ध से तो मेरी जान बचा ली, लेकिन इस कुएं में क्या करूं, कैसे निकलूं? लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास से एक टुनटुनी नाम की मासूम चिड़िया आ गई थी। कौवे की बात सुनकर चौंक गई। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं? अरे आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। जरा आगे आकर अंदर झांको। टुनटुनी चिड़िया ने जब कुएं में देखा तो कौवा उसे कुएं के अंदर से पानी में पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अरे कौवे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक कौवे ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और बोला, अरे यार, दोहरा फायदा उठा रहा हूँ, गोते लगा रहा हूँ, मीठा पानी पी रहा हूँ और पानी में ही तैरने का मौका भी मिल गया। सारी गर्मी छू मंतर हो गई। बड़ा फायदा मिल रहा है। आओ बातें लगाओ, ठंडा पानी पियो। मैं तो यहाँ अकेला फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन एक से भले 2 होते हैं। कौवे की चालाकी से भरी बातें असर कर गईं और टुनटुनी चिड़िया के मन में कुएं में जाने की इच्छा जाग गई। फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ न देखा और कुएं में झट से छलांग लगा दी। टुनटुनी चिड़िया ने कुएं से पानी पिया और गोता भी लगाया। उसका मन अब कुएं से बाहर आने को होने लगा। अरे कौवे राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। अब कैसे इस कुएं से बाहर निकला जाए? मुझे भूख भी बहुत लगी है। बहन टुनटुनी, चिंता क्यों करती हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारी भूख का, तो उसका इंतजाम भी मैं कर देता हूँ। वो कैसे? टुनटुनी बहन, तुम पंजों से कुएं की दीवार पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा होकर अपने पर सुखा लूँगा और कुएं से बाहर निकल जाऊँगा और तुम्हारे लिए ताज़े ताज़े फल लेकर आऊँगा और तुम्हें घर से एक सीढ़ी लाकर कुएं से बाहर निकालूंगा। बाहर निकलकर हम अपनी दोस्ती को और बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और भूख मिटाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या। कौवा उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कूदकर कुएं से बाहर निकल गया। जल्दी आना कौवे भैया। है ना, कैसा आना? अब तो भाई ना ना। अरे क्या कह रहे हो? मुझे धोखा दे रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैं तो चला अब। टुनटुनी बेचारी कुएं से आवाज लगाती रही, मुझे बचाओ, मैं कुएं में फंस गई हूँ। कोई है? कोई तो मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे बचाओ। कई घंटे बाद वहां से तोता राम गुजर रहा था। कपड़े वाला, सर्दी से बचने के लिए कपड़े ले लो, गरम कपड़े ले लो। अरे कपड़े वाले भैया, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। तोता राम ने आवाज सुनी और उन्होंने कुएं के पास जाकर देखा। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिर गई? गिरी नहीं, गिराई गई हूँ। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर सारी कहानी बताती हूँ। तोता राम ने टुनटुनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाला। टुनटुनी ने तोता राम को सारी कहानी बताई। फिर दोनों सीधा जंगल की पुलिस के पास गए और दुष्ट कौवे की शिकायत लगाई। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल गई और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कैसे कौवा चालाकी दिखाकर खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन बिना विचार किए टुनटुनी चिड़िया ने जो फैसला लिया उसका नतीजा बुरा ही निकला। इसीलिए कहते हैं, अजनबी से हमेशा सावधान रहो और बिना सोचे विचार के कोई काम भी मत करो।